Hi guys, welcome to Misoporus Academy. Hi, I am Omkar, फाउंडर ऑफ मिसोपोरस एकेडमी। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज अल्डोल रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन टॉपिक के बारे में। दिस इज एन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच two carbonyl that are aldehyde and ketone react to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone. That is aldol reaction. यहाँ तक तो aldol reaction है. What is aldol condensation reaction? When aldol condensation reaction is followed by dehydrogenation to give enal and enone. What is enal and enone and what is a beta hydroxyketone? We will discuss in later part of the lecture. This reaction occurs only when aldehyde and ketone having a alpha hydrogen. This is the constraint of this reaction. Now let's see what are the key points to remember in this reaction. The reaction occurs when aldehyde and ketone having a alpha hydrogen in it. The why alpha hydrogen? Because alpha hydrogen are most acidic in nature due to presence of electron withdrawing group. Let's see, this is aldehyde and it have a hydrogen, alpha hydrogen. This is one of the alpha hydrogen. These are the hydrogen. These are the acidic hydrogens because here is the presence of electron withdrawing group. It pulls electron towards itself. So here become a positive charge, partial positive charge on hydrogen, and here become negative charge. So it become acidic and they are easily abstracted by any base. That's why they are the most acidic in nature and they are used in aldol condensation reaction. Okay, what is a general reaction? In this reaction we have this product. Please comment the name of this product. We use this in 2 moles. This is the acetaldehyde. When acetaldehyde is treated with dilute NaOH, it gives aldol as a product. What is aldol? Aldol is it having ALD. ये जो ALD है ना, ये होता है aldehyde और जो OL है दिस इज अल्कोहल, ये बन के बना है अल्डोल। इस अल्डोल प्रोडक्ट को अगर हम हीट करेंगे, व्हाट इट गिव्स इनाल। अगर आपने अल्डिहाइड लिया है तो आपको इनाल मिलेगा, अगर कीटोन लिया है तो आपको इनोन मिलेगा। ओके, दिस इज अ जनरल रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स टेक अ डीप डाइव इन दिस मैकेनिज्म। हमें मालूम है कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बनाने के लिए। तो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं इसलिए ये रिएक्शन कैरी आउट होती है। हियर इज अ एसिटाल्डिहाइड। हम पिछले स्लाइड में देखा एसिटाल्डिहाइड इज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो लेट्स टेक अ 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। Okay, this is acetaldehyde. Now we treated with dilute NaOH. यहाँ पर देखो डायलूट NaOH का प्रेसेंस का इंपॉर्टेंस देखो। इट रिक्वायर्स H+ आयन। ओके, तो ये बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम और उसमें वाटर है। डायलूट मतलब वाटर और ये NaOH बेसिक मीडियम है। तो इट गिव्स OH- आयंस। सो वी हैव OH- आयंस। तो OH- आयंस इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। दिस इज हाउ। ओके, तो इट विल प्रोड्यूस वाटर और ये न्यूक्लियोफॉइल हमें मिले। हमने स्टार्टिंग में 2 स्टार्टिंग मटेरियल लिए थे। सो दे विल कंबाइन विद ईच अदर जस्ट लाइक दिस।
अब यहाँ पर देखो, ये जो ओ ऑक्सीजन है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देंगे, और कार्बन बिकम पॉजिटिव चार्जर, partial, these are partial charges. So this nucleophile will attack this carbonyl carbon, okay, and this here it's go, and this is how the product form. ओके, लेट्स सी ये अरेंजमेंट कैसा हुआ है। देखो, इसने इधर अटैक किया, यहाँ पर निगेटिव चार्ज चला गया। देखो, ये इसका CH2, ये इसका CH3, यहाँ पर ये कंपाउंड, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन, ये, और इसका अटैचमेंट इस कार्बन के साथ हुआ है। सो दिस एंड दिस अल्डिहाइड, हियर इज दिस, ओके। सो हमें यहाँ पर वाटर मिला था। सो ये जो ऑक्सीजन है ना, दिस आर अनस्टेबल। सो ऑलवेज इन मेनी रिएक्शन यू विल सी कि ये ऑक्सीजन ऑलवेज वांटेड टू बी स्टेबल फर्स्ट। सो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो वाटर है, वाटर इज इन दिस फॉर्म, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ओके, हमें अब मिल गया अल्डोल। अल्डोल देखो, ये अल्डिहाइड ग्रुप है एंड दिस अल्कोहल ग्रुप, और यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन वी हैव, एंड बीटा कार्बन पे OH ग्रुप है, दैट्स वाई इज अल्डोल, ओके। तो ये अल्डोल रिएक्शन हो गई। अगर आपको सिर्फ एसिटाल्डिहाइड दिया है और डाइल्यूट NaOH का प्रेजेंस दिया है तो फिर आप अल्डोल रिएक्शन कर सकते हो। अगर एसिटाल्डिहाइड भी दिया है और डाइल्यूट NaOH भी दिया है और उसमें हीट भी दिया है, देन वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो आगे कैसे देखते हैं, तो आपको इस प्रोडक्ट का नाम मालूम है, क्या कहते हैं इसको, एनीबडी नो? दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था शायद, ये देखिए, अल्डिहाइड और कीटोन react to form beta hydroxy aldehyde, we got aldol reaction, that is a beta hydroxy aldehyde, this is a beta hydroxy aldehyde, okay। Again we have to heat it, okay। हीट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो, हीट क्या मतलब, यहाँ पर देखो, मैं आगे लिखता हूँ, यही है, यहाँ पर लिखा मैंने, ये मैंने इसे ऐसे लिखा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो हीट किया इसको, तो यहाँ से H2O रिमूव होगा, यहाँ का दिस H2O एज वाटर विल रिमूव and it will form enol, this is enol, ओके। सो अगर आप कहोगे कि सिर्फ इधर से ही हाइड्रोजन को क्यों निकाल, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। इफ यू नो हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर आपने 11th 12th में हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा होगा तो वी विल गेट दैट
ओके, मैं बताता हूँ फिर भी। एक लाइन याद रखना, ओ डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं वहाँ अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लेट्स सी, अगर देखो यहाँ पर देखो, ये अल्कीन है, दिस इज अल्कीन, हाँ दिस इज फर्स्ट अल्कीन, और हम और एक अल्कीन निकालते हैं ऐसे ही। अगर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड किया होता, ओके, तो ये अल्कीन हो गया, ये फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकेंड केस, कंसिडर इट, ओके। तो यहाँ पर जो अल्कीन है उसके अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस केस में देखो यहाँ पर तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी? वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। दिस इज द टोटल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं एक और बार फिर बताता हूँ, लुक एट दिस, वी हैव टेकन 2 एसिटाल्डिहाइड, ओके। तो एसिटाल्डिहाइड लिया, डाइल्यूट NaOH लिया, बेसिक मीडियम है, वाटर है, तो OH आयन मिलेगा, OH माइनस आयन, दिस इज बेस, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एंड दिस 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ओके। एंड दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन, तो ये शिफ्ट, चार्ज ऑफ शिफ्ट यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर लिखा है। तो ऑक्सीजन को तो स्टेबल होना पड़ेगा, इसलिए वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा, तो दिस बिकम अल्डोल एज अ प्रोडक्ट। यहाँ तक तो अल्डोल रिएक्शन है। अल्डोल कंडेंसेशन कैसे करते हैं, उसको हीट किया, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट किया, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। मैंने आपको रीज़न बताया कि क्यों यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, क्योंकि वी वांट स्टेबल अल्कीन प्रोडक्ट, तो हमें मिल गया इनाल। अगर हमने अल्डिहाइड को लिया होता, अल्डिहाइड को लिया है तो इनाल बन गया। अगर हमने कीटोन को एज अ प्रोडक्ट लिया होता, स्टार्टिंग प्रोडक्ट, स्टार्टिंग मटेरियल, तो वी विल गेट इनॉन, ओके। देखो ये सिंपल रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, इसलिए हमें आसानी से समझ आ गई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिया होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया है और उसको अल्डोल कंडेंसेशन आपको करना है, तो एक सिंपल से ट्रिक आपको याद रखनी होगी। क्या रखना है याद, लुक एट दिस, अगर कौन सा भी आपको अल्डोल दिया है और उसका अल्डोल कंडेंसेशन करना है, क्या प्रोडक्ट दिया है उसका अल्डोल कंडेंसेशन करना है, तो जहाँ पर भी अल्फा पोजीशन होगी, अल्फा हाइड्रोजन की अल्फा पोजीशन होगी, वहाँ से आपको हाइड्रोजन को निकालना, और बीटा पोजीशन होगी ग्रुप से, तो वहाँ से अल्कोहल को निकालना, तो बन गया अल्कोहल कंडेंसेशन। दिस इज अ टोटल अल्कोहल कंडेंसेशन। पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो हमने यहाँ पर सिर्फ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए सिर्फ हमने देखा है। अगले वीडियो में हम इसका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, और दे आर डिफरेंट टाइप्स जो एग्जाम में आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर इज़ केयरिंग।